फिल्म की शुरुआत में हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल के बाहर बातें कर रही होती है। इसका बॉयफ्रेंड इसे एक ब्रीफ केस डिलीवर करने को कहता है क्योंकि इसके बदले इसे $1000 मिलने वाले थे। लूसी को शक होता है कि सिर्फ एक ब्रीफ केस को डिलीवर करने पर कोई $1000 आखिर क्यों देगा, और वो समझ जाती है कि इसमें कुछ गलत चीज़ है। इसलिए वो रिचर्ड को साफ मना कर देती है, लेकिन रिचर्ड ज़बरदस्ती ब्रीफ केस इसके हाथ में बांध देता है और कहता है कि इसका लॉक सिर्फ वही आदमी खोल सकता है जिसको ये केस डिलीवर करना है। अब इसलिए लूसी मजबूरन ब्रीफ केस को डिलीवर करने होटल के अंदर चली जाती है और रिचर्ड बाहर ही खड़ा रहता है। होटल में जाने के बाद वो रिसेप्शन पर खड़े आदमी से मिस्टर चैंग के बारे में पूछती है और वो आदमी से वहीं पर रुकने का कहता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ एक ब्लैक सूट में कुछ लोग आते हैं और वो आते ही बाहर खड़े रिचर्ड को गोली मार देते हैं, जिसे देख कर लूसी डर जाती है। फिर वो लूसी को अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं और इसे कमरे में ले जाते हैं। तभी इनका बॉस मिस्टर चैंग आता है। लूसी इसे कहती है कि रिचर्ड ने यह ब्रीफ केस इसे डिलीवर करने भेजा था, वो और कुछ नहीं जानती। चैंग इसे कागज़ पर एक कोड लेकर देता है और वो लूसी को ब्रीफ केस खोलने का कहता है। लूसी जब इस ब्रीफ केस को खोलती है तो इसमें 4 ब्लू पैकेट होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी को लाया जाता है जिसको वो ड्रग लेने पर मजबूर किया जाता है। इस ड्रग को लेते ही इसको काफ़ी ज़्यादा नशा हो जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। इस बात पर चैंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गोली मार देता है। इसके बाद वो लूसी को एक जॉब ऑफर करता है, लेकिन लूसी इस जॉब को करने से इनकार कर देती है। तभी इसके पास खड़ा एक आदमी इसे पंच मारता है और लूसी बेहोश हो जाती है। जब लूसी को होश आता है तो वो एक कमरे में होती है और इसके पेट पर पट्टी बंधी हुई होती है। लूसी को लगता है कि शायद इन लोगों ने इसका कोई बॉडी पार्ट निकाल लिया है, पर तभी कुछ लोग इसे मिस्टर चैंग के पास ले जाते हैं और तभी वहाँ एक आदमी आता है और लूसी को कहता है कि उन्होंने इसका कोई बॉडी पार्ट नहीं निकाला, बल्कि इसके पेट में एक ड्रग का पैकेट डाला है जिसका नाम है CPH4, और अब वो इसे यूरोप भेजने वाले थे और वहाँ ये पैकेट पहुँचाने के बाद वो रिहा हो जाएगी। वहाँ लूसी के साथ और भी आदमी होते हैं जिनके पेटों में ड्रग के पैकेट थे और अब लूसी और बाकियों को ड्रग के पैकेट डिलीवर करना होंगे। इसके बाद सबके मुंह पर एक कपड़ा डाल देते हैं। जब लूसी के मुंह से कपड़ा हटाया जाता है तो सामने 2 आदमी खड़े होते हैं और एक आदमी लूसी के साथ छेड़खानी करता है, मगर लूसी इसके हाथ को झटक देती है, जिस पर वो आदमी भड़क जाता है और लूसी को पीटने लगता है, जिसकी वजह से वो ड्रग का पैकेट लूसी के पेट में ही फट जाता है और इसके पूरे जिस्म में फैल जाता है, जिसकी वजह से इसकी आंखें भी नीली हो जाती हैं और वो बुरी तरह दर्द से तड़पने लगती है। दूसरी तरफ हम फिल्म के एक और कैरेक्टर प्रोफेसर सैमुअल को देखते हैं जो काफ़ी सालों से दिमाग पर रिसर्च कर रहे थे। वो एक सेमिनार पर दिमाग पर एक लेक्चर दे रहे होते हैं जिसमें वो बताते हैं कि एक आम इंसान आमतौर पर 3 से 4% अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक इस्तेमाल करने से आज इंसान ने जहाज़, सेटेलाइट और बड़ी बड़ी मशीनें बना ली हैं और यहाँ तक कि वो चाँद और मार्स तक भी पहुँच गया है। लेकिन अगर इंसान अपने दिमाग 20% तक इस्तेमाल करे तो वो अपने जिस्म के बारे में भी पूरी तरह जानकारी हासिल कर सकता है और अपने जिस्म को अपनी मर्ज़ी से तब्दील भी कर सकता है। और इसकी अगली स्टेज यानी इंसान अपना दिमाग अगर 40% तक इस्तेमाल करने लग जाए तो वो दूसरे के जिस्म को भी कंट्रोल कर सकता है। वो बताते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही नस्ल ऐसी है जो अपने दिमाग का 20% तक इस्तेमाल करती है और वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन अपने दिमाग का 20% तक इस्तेमाल करके अपने टेलीपैथी सिस्टम को अनलॉक करती है और इसी से वो दूसरी डॉल्फिन से बात करती है। तभी एक लड़का प्रोफेसर से पूछता है कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करने लग जाए तो क्या होगा। तो प्रोफेसर कहते हैं कि वो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। दूसरी तरफ लूसी होश में आती है। इस ड्रग की वजह से इसका दिमाग 20% तक एक्टिव हो चुका था और वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से इसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है और वो वहाँ सभी गुंडों को मार देती है। और इसके बाद वो अपनी इलाज करवाने एक हॉस्पिटल में जाती है और वो डॉक्टर से अपने पेट से ड्रग पैकेट निकालने का कहती है। और जब वो इसके पेट को काट रहे होते हैं तो लूसी को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। वो बड़े आराम से अपनी माँ से बातें कर रही होती है। इसके बाद डॉक्टर इसके पेट से ड्रग का पैकेट निकालते हैं जो सिर्फ 500 ग्राम ही बचा था और बाकी का लूसी के पेट में फैल चुका था। लूसी डॉक्टर से CPH4 के बारे में पूछती है तो डॉक्टर बताता है कि ये एक ऐसा ड्रग है जो प्रेग्नेंट औरतों के पेट में अपने आप बनता है और इसी से बच्चे को एनर्जी मिलती है। अगर ये ड्रग वाकई लूसी के जिस्म में फैल चुका है तो वो हैरान है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। इसके बाद लूसी मिस्टर चैंग के पास जाती है और इस पर चाकू से हमला करके पूछती है कि बाकी के ड्रग पैकेट कहाँ हैं, मगर चैंग कुछ नहीं बताता। तो तब लूसी अपनी पावर से इसकी दिमाग से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है कि बाकी के पैकेट कहाँ कहाँ भेजे जा रहे हैं। यहाँ से वो अपनी एक दोस्त के पास जाती है और इसका कंप्यूटर इस्तेमाल करती है। वो इंटरनेट पर दिमाग के बारे में लिखे गए सारे आर्टिकल को पढ़ती है और इसे प्रोफेसर सैमुअल के बारे में पता लगता है। तो
तो वो प्रोफेसर से बात करती है और इनको बताती है कि इसने इनके सारे आर्टिकल पढ़ चुकी है। तभी लूसी बताती है कि इसके जिस्म में काफ़ी मिकदार में CPH4 फैल गया है जो इसके दिमाग को 100% तक इस्तेमाल करने देगा, लेकिन वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी। मतलब प्रोफेसर की रिसर्च ठीक थी कि जब दिमाग 20% तक एक्टिवेट हो जाता है तो इंसान बाकी चीज़ों को भी कंट्रोल कर सकता है। वो कहती है कि इसके दिमाग में इस दुनिया की सारी नॉलेज भरती जा रही है और अब इससे क्या करना चाहिए। तो प्रोफेसर कहते हैं कि इस दुनिया का एक असूल है कि जो भी लोग सीखते हैं वो अपनी आगे की जनरेशन को देते हैं। इसके बाद लूसी एयरपोर्ट जाती है जहाँ वो चलते चलते अपना रूप बदल लेती है। वहाँ वो एक पुलिस वाले को कॉल करके बताती है कि वो उसे 3 लोगों की तस्वीरें भेज रही है जो ड्रग को पेट में डालकर अलग अलग देशों में ले जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस की टीम एक एक करके इन लोगों को पकड़ लेती है। इसके बाद लूसी जब प्लेन में जा रही होती है तो इसका जिस्म ख़त्म होना शुरू हो जाता है और भागते हुए वो वॉशरूम चली जाती है और जल्दी से वो इसी ड्रग को खाती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। जब इसे होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में होती है और अब इसका दिमाग 50% तक एक्टिवेट हो जाता है। जब लूसी बाहर आती है तो वही पुलिस ऑफिसर अपने सिपाहियों के साथ वहाँ खड़ा होता है तो लूसी अपनी पावर से सभी सिपाहियों को बेहोश कर देती है। ये देखकर वो ऑफिसर भी पूरी तरह शॉकड हो जाता है। लूसी इससे बाकी 3 पैकेट के बारे में पूछती है तो वो इसे दूसरे हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ इन 3 आदमियों को ले जाया गया था। तभी लूसी को अपने सुपर ह्यूमन पावर से पता लग जाता है कि चेंग और इसकी टीम पहले इसी हॉस्पिटल में पहुंच गई है। तो लूसी अंदर जाकर अपनी पावर से इन सभी को हवा में उड़ा देती है और इस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता और वो ड्रग के पैकेट इनसे ले लेती है और अब वो सीधा प्रोफेसर के पास आती है जहाँ प्रोफेसर की टीम के कुछ और लोग भी होते हैं। वहाँ लूसी मैथमेटिक्स, फिजिक्स और साइंस की ऐसी ऐसी बातें बताती है जिसे सुनकर सारे हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ चेंग अपने गैंग के साथ आ जाता है। तभी लूसी बाकी के 3 पैकेट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करवा लेती है और अब लूसी का दिमाग 100% तक काम करना शुरू कर देता है। फिर वो वहाँ सारी मशीनों के ज़रिए एक सुपर कंप्यूटर बनाती है और लूसी के पास टाइम कंट्रोल आ जाता है और लूसी टाइम ट्रैवल करती है, यानी वो किसी भी समय में जा सकती थी। इस वजह से लूसी एक पुराने कबीले के पास जाती है। फिर वो डायनासोर की दुनिया में जाती है और इसके बाद वो दुनिया के पहले इंसान से भी मिलती है। फिर आखिर में लूसी देखती है कि ये दुनिया कैसे बनी। फिर वो वापस मौजूदा वक्त में आ जाती है और तब वहाँ चेंग पीछे से जैसे ही लूसी पर गोली चलाता है तो लूसी गायब हो जाती है। फिर तभी पुलिस वाला भी गैंग के लीडर को मार देता है। लूसी अब एक सुपर कंप्यूटर में तब्दील हो गई थी। वो प्रोफेसर को एक पेन ड्राइव देती है जिसमें वो सारी नॉलेज थी। पुलिस ऑफिसर लूसी के बारे में पूछता है कि वो कहाँ चली गई है। तभी इसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।